तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हाँ। देखो मेरा सेटअप पूरा बैठ रहा है ग्रीन के साथ ओपन इंटरेस्ट। मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमारा एक इंट्राडे, एक स्कैल्पर, उन सबसे ट्रेड कम होगा? बहुत कम होगा। तो मेरे ट्रेड्स कम होते हैं लेकिन सक्सेस थोड़ा बेटर रहता है कंपेयर टू अदर्स। बाय पुट को बेयर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो मेरी कॉस्टिंग कम हो गई। ओके, वो कैसे किया आपने? चलो मैं आपको अपना स्टाइल बताती हूँ जैसे मैं ऑप्शंस में ट्रेड करती हूँ। हेलो एवरीवन, आज फिर हम एक और पॉडकास्ट के साथ आए हैं और एक टेक्निकल और ऑप्शंस दोनों कंबाइन करके एक पॉडकास्ट आए हैं। बट अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसकी पहले ऑप्शंस की भी हमने एक सीरीज अलग बनाई हुई है, टेक्निकल्स की भी अलग सीरीज बनाई हुई है। तो वो पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर लर्निंग मिलेगी और एक थोड़ी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी। तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके वो एपिसोड्स लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे कि जो अब तक हमने टेक्निकल्स में सीखा है और ऑप्शंस में सीखा है, उसको कंबाइन करके उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। आप सभी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस पे काफी ज्यादा प्यार दिखाया है और जैसा मैम कहती है, जिस पे सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स आएंगे उसका एडवांस वर्जन बनाएंगे। तो हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करना ना भूलें ताकि हम वो अगले पॉडकास्ट में कवर करें। आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो ज्योति मैम, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हमने टेक्निकल्स का भी अच्छा कुछ कवर कर लिया है, ऑप्शंस का भी कुछ अच्छा कवर कर लिया है। तो आज हम क्या सीखेंगे? दोनों को मिक्स करें। देखिए ऐसा है कि टेक्निकल्स अपने आप में एक दुनिया है, हम्म। ऑप्शंस अपने आप में एक दुनिया है। और अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स जानते हैं तो भी पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ ऑप्शंस की डेटा रीडिंग करना, ऑप्शन चेन स्टडी करना, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करना, उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब मैं दोनों को कंबाइन करके उसका यूज करती हूँ तो रिजल्ट्स थोड़ा और बेटर आ जाता है। और मैं हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि थोड़ा और बेटर कर लूँ, थोड़ा और बेटर कर लूँ, बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। सही बात है। तो अब तक हमने ऑप्शंस को ग्रीक्स की साइड से समझा था, तो अब उसमें हम ऑप्शंस में ट्रेड कर लेंगे टेक्निकल्स को देख के। चलो मैं आपको अपना स्टाइल बताती हूँ जैसे मैं ऑप्शंस में ट्रीट करती हूँ। उसके लिए मैं टेक्निकल्स के साथ स्टार्ट करती हूँ और साथ में उसमें कंबाइन करती हूँ मैं एफ&ओ डेटा भी और ऑप्शन चेन भी। इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ में जो ट्रेड बनता है, मुझे पता है कि इसमें मुझे जो ट्रेड्स मिलेंगे वो रोज के 10-12 नहीं, मिलके महीने के भी अगर 10-12 ट्रेड मिल जाए तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज द सक्सेस रेशियो इंक्रीजेस। एक बार की बात है, मैंने एक बहुत बड़े ब्रोकर हैं, उनसे पूछा कि सर आपका नाम नहीं आया और दूसरे ब्रोकर का नाम आ गया इन टॉप 3 कैटेगरीज जिन्होंने वॉल्यूम जनरेट किया, तो एनएससी ने उनको अवार्ड दिया था। तो उनकी एक ही लाइन थी, बेटा मुझे वॉल्यूम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सक्सेस रेशियो और मेरी प्रॉफिट्स में मुझे इंटरेस्ट है। तो ओके। मेरे ट्रेड्स कम होते हैं लेकिन सक्सेस थोड़ा बेटर रहता है कंपेयर टू अदर्स। तो मतलब हमारा एक इंट्राडे, एक स्कैल्पर, उन सबसे ट्रेड कम होगा? बहुत कम होगा। ओके, बहुत कम होगा। हाँ, उनके मुकाबले तो 1% ही होगा। ओ। स्कैल्पर तो या उतना भी नहीं होगा, स्कैल्पर तो हम्म। दिन के 100 ट्रेड निकाल लेता है एग्जैक्टली। या उससे भी ज्यादा को 400-500 ट्रेड निकाल लेते हैं। हम्म। एल्गो पे छोड़ दो तो 400 500 700 पता नहीं कितना ट्रेड निकाल लेते हैं। हम्म। जी नहीं, उतना नहीं। दिन का अगर एक मिले और या महीने का 10 12 15, आई एम मोर देन हैप्पी। और मैं जब भी हमेशा बात करूंगी एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी और उनके अकॉर्डिंग बात करूंगी जो मार्केट में अभी सीख रहे हैं, नए एंटर हुए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्सपीरियंस लोगों को कमाना आता है, उनको सपोर्ट देने वाले बहुत हैं। और दूसरी बात ये कि आज इतने साल हो गए, तो मैं जब ये कहती हूँ कि मुझे इतने साल हो गए, तो इतने सालों में जो मैंने देखा है कि लोगों को कैसे डूबते हुए देखा है। व्हाई? बिकॉज उनका जो फोकस है ना, वो सिर्फ एक ही है,
इससे टिप ले लो, पैसा कमा लेंगे, इससे ले लो, अरे इसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, इसका काम करेंगे, अरे इसकी क्वांटिटी अच्छी है, इसमें काम करेंगे। उस चक्कर में बड़े-बड़े लॉसेस होते हैं। मैं एज़ अ रिटेलर ही आपसे बात कर रही हूँ। अज़्यूम करो कि मैं एक रिटेलर ही हूँ और एक रिटेलर ही आपसे बात कर रही है कि क्या फ़र्क पड़ गया अगर मैं 1 या 2 लॉट में काम करूँ तो? मुझे पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट पैसा कमाना है। एक ही साथ आज की आज सारा नहीं कमाना है। तो इसलिए उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम एक दिन अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे, क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से तो हम उतना नहीं कर सकते ना। तो अब चलिए देखिए, 2 लाइन्स बनाए, एक हो गया लेट अस से सपोर्ट और एक हो गया रेजिस्टेंस। अगर आपको ऐसा ही सपोर्ट चार्ट में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बाय करेंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। बिल्कुल, राइट? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। राइट? स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं तो क्या होगा? क्या होगा क्या? बोलो डिलीवरी उठा लेंगे। अच्छा, फिर वो डिलीवरी जो रखी पड़ी रहेगी आपके पास, उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो टाइम में आपको जो दूसरे चांसेस मिल सकते थे वो तो रह गए। जब भी हमारा ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उसमें स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न, खाली हम यहाँ पे ही नहीं, आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया है, यस, बस से ट्रैवल किया है, यस, ट्रेन से ट्रैवल किया है, हाँ, इवन यहाँ तक कि आजकल जो बिल्डिंग्स बनती है सब में इमरजेंसी एग्जिट रूट होता है। होता है यस, क्यों? ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम बाहर निकल पाए उससे। राइट। तो ये चीजें हमें लाइफ में समझ में आती है, यस, मार्केट में क्यों नहीं समझ में आती है कि एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमें हमारे ट्रेड को, और अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो हेज करना चाहिए। एग्जैक्टली, जहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होने का चांस है उसे तो हेज करना चाहिए। सही बात है। चलिए आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं एक इंस्टेंस आप लोग को बताती हूँ। आज ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 12 अप्रैल 2024 को। येस्टरडे 11 अप्रैल 2024 को इट वाज अ हॉलीडे। ये हॉलीडे में डोमेस्टिक मार्केट्स बंद थे लेकिन वर्ल्ड मार्केट्स ओपन थे। गिफ्ट निफ्टी -300 देख के लोगों के होश उड़ गए, कुछ कर तो सकते नहीं है। आज जब मार्केट गैप डाउन हुआ और जिनकी जिनकी पोजीशंस हेज नहीं थी उनको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वहां से मार्केट ने काफी कवर कर लिया, ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तैयारी कर ली, फिर क्लोजिंग डाउन कर दिया। तो ये जो सिचुएशंस होती है ये अनहेज पोजीशंस में बहुत घबराहट होती है। अगर स्टॉप लॉस पे पूछो तो मैं महीनों महीनों बोल सकती हूँ। तो स्टॉप लॉस के बिना हम ट्रेड नहीं करते। अब यही सपोर्ट अगर मुझे ऑप्शन चेन में मिल जाए प्लस मुझे फ्यूचर्स का डेटा भी ये बोलने लगे तो फिर तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो कैसा रहेगा? तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा एक तरीके से कि ये सही है। सही गलत कुछ नहीं होता, एक कंफर्मेशन मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेड में। ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या उस ट्रेड को लेने के लिए हम जो सोच रहे हैं प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट? और साथ में ही हमको ये पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। यस, और सामने सामने मुझे ऑप्शन चेन भी बताता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, तो और मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन्हीं सबको मैं मिक्स करके हम एक सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस।
ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, लॉन्ग अनवाइंडिंग। यस, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, Short शॉर्ट बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग। ये हमने बताया था, यस, राइट। हमने एक और बताया था कि अगर मुझे लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन एंड लो नियर बाय मिले तो हम बाय कर सकते हैं। यस, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम 0.5% टू 0.75% या बेसिस रखते हैं। यस, ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो फिर से देख ले ध्यान से, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को अब कंटिन्यू करते हैं। साथ में अगर मुझे इसी सपोर्ट के पास में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिल जाए तो ये भी मैंने समझाया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ओपन इंटरेस्ट पे। उस पर मैंने लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, फिर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, इनको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है। अब मैं उसी को कंटिन्यू करके दोनों को मिक्स करके आगे बताना चाहती हूँ। तो ये हमने हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट ले लिया, और यहाँ पे अगर बाई चांस हमको हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी मिल गया तो हो गया मेरा काम। यस, तो अब मैं वैसे ही चार्ट्स ढूंढूंगी जो मेरे सपोर्ट के पास में हो और उनका हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट ऊपर हो, और साथ में एज पर चार्ट्स वो मुझे ट्रेंड दिखाते हो ऑफ सपोर्ट। ओके, तो देखो आज मुझे ना एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था जो हाईएस्ट पुट ओपन के आसपास था। ओके, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के इधर उसका एक डिस्टेंस था मोर देन 5%। ओके, राइट। तो इसका कुछ रेशियो होता है 5%? मैंने ओपन इंटरेस्ट के वीडियो में समझाया हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है मैं 5% या उससे ज़्यादा ही देखूंगी। ओके, उससे कम होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी, बिकॉज इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। नहीं तो देखो, एकदम बॉटम और एकदम टॉप तो किसी के हाथ आने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर मैं उसके पास में से भी ट्रेड ले लेती हूँ और नेट में 2-3% भी हाथ में ले लेती हूँ तो क्या बुरा है। सही बात है। राइट। तो अभी ये एक सपोर्ट बन गया मेरे पास हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट का, और अगर चार्ट भी मुझे सपोर्ट देता है, अब ये सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। चार्ट पे कैसे हो सकता है, मान लो ऐसे 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 ट्रेंड लाइन है तो ये एक सपोर्ट हो सकता है। अगर इस तरह से मूव हो रहा है तो ये एक सपोर्ट हो सकता है। यस, अगर इस तरह से मूव हो रहा है तो ये एक सपोर्ट हो सकता है। इसी तरह से एक ट्रेड आज जो मैंने देखा वो ये है, आपको यहाँ से दिखाते हैं। आज हल में मुझे एक ट्रेड दिखा, तो मैंने क्या किया, ये टॉप और ये टॉप, राइट, ये दोनों को जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो क्या मुझे एग्जैक्टली एक सपोर्ट मिल रहा है आज। ये आज का ही है, हाँ, राइट। अब मुझे नहीं पता आपकी यहाँ पे ये एडिटिंग कब होगी और कब रिलीज होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरे सामने आ जाया वो मैं आपको बता रही हूँ। राइट। अब यहाँ पर मेरा एज यूजुअल RSI इंडिकेटर है, वो है। आपको क्या प्राइस दिख रही है, मैंने कहा था ओपन एंड लो नियर बाय होना चाहिए, तो यहाँ पर देखकर मुझे बताइए ओपन एंड लो नियर बाय है। ओपन इज 3563.10, लो इज 3555.65, जो कि 0.5% के अंदर अंदर ही है। राइट। तो ओपन एंड लो नियर बाय है। ओके, अब मुझे क्या देखना है इसमें साथ में कि क्या मैं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास हूँ कि नहीं हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पर आती हूँ, ये देखिए ये हल्का ऑप्शन चेन खुला है, राइट। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, सिर्फ राउंड स्ट्राइक्स में ही आपको लिक्विडिटी मिलेगी, बाकी जो अगर ऑड स्ट्राइक्स होगी तो थोड़ा इलिक्विड हो जाता है। आप देखेंगे जो ऑड स्ट्राइक्स है
वो थोड़ा इलिक्विड हो गया है, राइट? इसमें आपको वॉल्यूम कम मिलेगा। तो ये है पुट साइड, यस। ये है कॉल साइड। यहाँ पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है? 3500 पे दिख रहा है एकदम। बिल्कुल 3500 के पास में दिख रहा है। यस। और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है? पहला वाला 3700, फिर ये और फिर ये। हमारे पास मोर देन 5% का डिस्टेंस है। हाँ है ना। 5, 8, 10% का डिस्टेंस है। यस। राइट? हाँ, वी कैन 150 मूव पॉइंट्स अहेड, है। वी कैन मूव अहेड, यस। राइट? तो इस तरह से क्या हम काम कर सकते हैं इसको यूज करके? जी। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं किए। अब मैं क्या करती हूँ, चार्ट खोलते हैं और चार्ट में मैं साथ में एक ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर लगा रखी हूँ। ओके। मुझे क्या चाहिए लॉन्ग बिल्डअप में? कि ओपन इंटरेस्ट बढ़े और प्राइस भी बढ़े और दिमाग लगाना है? यस। नहीं लगाना है, क्योंकि हरा कलर है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओके। तो यहाँ पर मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि रेड कलर जो है वो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज दिखाता है। ओके। और ग्रीन कलर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज दिखाता है। तो मेरा एक काम तो यहीं पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है कैंडल में, ओपन लो दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तो मेरा ये काम तो पूरा हो गया, यहीं का यही। और अब मैं सीधे सीधे ऑप्शन चेन में जाके 1 सेकेंड में देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ले सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मुझे महीने के 10 ट्रेड भी मिल जाए तो आई एम हैप्पी। तो मैम ये इनिशियली जो स्टॉक्स हैं उन्हें स्क्रीन करेंगे कैसे हम? हाँ, तो इनको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप के हिसाब से स्क्रीन करना मैंने ओपन इंटरेस्ट के वीडियो में सिखाया था ना। ओके, तो उस वहां वीडियो से में मैंने प्रोसेस लॉन्ग बिल्टअप के सारे स्टॉक्स ले लिए, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप के सारे स्टॉक्स ले लिए, एक एक को बैठ के देख लेती हूँ। ओके, ये हमको मैन्युअली ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा। देखिए ऐसा है, सब चीजें तो एक जगह हो जाए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जो लोग कोडिंग जानते हैं वो ये सारी चीजें कोड कर सकते हैं, एल्गो बना सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब हम नए आते हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो हम मेहनत करके ही निकालेंगे ना। बिल्कुल मैम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हाँ। देखो मेरा सेटअप पूरा बैठ रहा है ग्रीन के साथ ओपन इंटरेस्ट, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ में आप देखिए कि आरएसआई में भी एक ब्रेकआउट आया है, हल्का सा। यस। सब कुछ मेरे फेवर में आ गया। हाँ मैम। तो मैं क्यों छोड़ूं स्टॉक को? रिस्क लेना बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे 1%, ओके। और आई कैन मूव अहेड। मैम इसमें मेरा एक डाउट आया कि वो बड़ी ग्रीन कैंडल के पहले भी एक थोड़ी डिसेंट कैंडल बनी है ग्रीन की। ये वाली? नहीं, उसके पहले वाली। ये वाली? यस मैम, तो वहाँ पे अगर हम होते, मतलब जैसे 2 दिन पहले की बात हो रही है, हाँ, तो तब हम तब ट्रेड नहीं ले सकते थे? यहाँ पे नीचे कौन सा कलर है उसके साथ में, उस कैंडल के कंजंक्शन में? रेड। रेड है, मतलब ये क्या दिखा रहा है? ये प्राइस इज गोइंग अप, यस। ओपन इंटरेस्ट इज कमिंग डाउन, मतलब शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है ना। यस। लॉन्ग बिल्टअप नहीं दिखा रहा है। ओके। मुझे ग्रीन के साथ ग्रीन चाहिए। अच्छा, ग्रीन के साथ ग्रीन चाहिए। मतलब जब भी मैं ट्रेड ले रही हूँ, हम्म, चाहे शॉर्ट बिल्डअप का हो चाहे लॉन्ग बिल्डअप का, मुझे ग्रीन ही चाहिए नीचे, ओके। बिकॉज आई वांट ओपन इंटरेस्ट टू बी इंक्रीजिंग, तभी तो एग्रेसिवनेस दिखेगी। आगे जाने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ जो जानना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग ये स्ट्रैटेजी देखेंगे और मार्केट में अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, पर फिर भी लॉसेस करेंगे, क्योंकि उनके बेसिक्स यानी टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कैंडलस्टिक्स क्या होती है, चार्ट कैसे बनते हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ये समझे बिना कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ले रही हूँ, जहां मैं टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स है, ट्रेंड है, चार्ट पैटर्न्स है, फिबोनाची है, मूविंग एवरेज है, ऑसिलेटर्स है, इन सब के साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करना भी सिखाऊंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगी।
चलो अब इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते हैं। और मैम ओपन इंटरेस्ट वाली जगह पे भी बहुत डिप्स आ रहे हैं सडन। ये हाँ लाल कलर के, यस मैम। ये तो आपका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है ना। ओके, तो ओपन जब इंटरेस्ट कम होगा तो वो ऐसे एकदम सडन डिप आ जाएगा सडन नहीं है, देखिए डे बाय डे है आपका, आते जा रहा है डेली। और फिर ऐसा अचानक से स्पाइक। ये स्पाइक, हाँ स्पाइक का डेट क्या है? ये जनरली जो स्पाइक आती है, आप देखो डेट क्या है? 28 मार्च। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, उसके जो स्पाइक वहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पर 28 मार्च है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 29 फेब। ओके, यहाँ पे क्या है? ये सब थर्सडे है तो ये शायद एक्सपायरी है। यस, नाउ यू गॉट इट। हाँ तो मतलब एक्सपायरी पे जो नया सेटलमेंट पे या रोल ओवर होंगे या नए डे पे जो पूरी आपका पोजीशन जाएगा, तो ओपन इंटरेस्ट तो बड़ा जोर से बढ़ेगा ना वहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो, ये लास्ट वीक है मोस्टली, जहाँ पे आपके करंट के सारे ओपन इंटरेस्ट कम होंगे, हाँ बिकॉज सब ब्रोकर्स close होंगे। जनरली अलाउ नहीं करते हैं लास्ट वीक पे ट्रेड करना। हाँ तो ये भी आपको आइडिया दे देंगे, देखो कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो अब इस तरह से मैं ये बाय का कॉल निकाल सकती हूँ। यस अब इसके ऊपर मैं बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकती हूँ, कॉल भी बाय कर सकती हूँ, कुछ भी ट्रेड ले सकती हूँ यस पॉजिटिव साइड पे विद स्टॉप लॉस, राइट? यस। चलिए ऐसा ही एक ट्रेड हम शॉर्ट बिल्डअप के लिए निकालते हैं। ओके मैम। तो शॉर्ट बिल्डअप में मेरे पास क्या हुआ? फिर से रेजिस्टेंस और विथ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट ओके विथ शॉर्ट बिल्डअप। और फिर चार्ट में क्या चाहिए मुझे? या तो ये वाला रेजिस्टेंस या फिर ये वाला रेजिस्टेंस, राइट? या ये वाला रेजिस्टेंस। यस। तो ये सब रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसमें और इसमें क्या हुआ कि 2 दिन पहले ही मेरी स्टडी में आया था, इसलिए मुझे पता है। सिप्ला 2 दिन पहले ही मेरी स्टडी में आ गया था, राइट? मार्किंग देख रहे हैं आप? हाँ यहाँ पे भी मार्किंग देख रहे हैं आप, राइट? तो पहला मार्किंग इसका आया था यहाँ पर। अब इसको अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे ओपन और हाई दिख रहा है? जब भी मैं ओपन और हाई की बात करती हूँ या ओपन और लो की बात करती हूँ, आप इधर नजर रखिए, ठीक है? तो क्या आपको यहाँ पे ओपन और हाई दिख रहा है? यस मैम, सिर्फ 2 या 2-3 पॉइंट का फर्क है, यस मैम। राइट? क्या लेवल है? 1456 मैम। 1456, 1458 सिप्ला का ऑप्शन चेन। और इसको भी हम देखते हैं, ये मैंने 2 दिन पहले देख लिया था, वेडनेसडे को, ओके राइट? तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है, राइट? 1500 पे। 1500 के पास में। उसके साथ हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है? 1400 पे। 1400 और एक यहाँ पे, राइट? तो इसको अगर ये क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो मेरा फर्स्ट एक्सपेक्टेशन 1400 है। अगर आज देखोगे ना तो मार्केट 1400 के पास में काफी रुका हुआ था, उसके नीचे जल्दी से ब्रेक करने को तैयार नहीं था। आपको चार्ट पे दिखाती हूँ, यहाँ पे हो गया ये HCOI, ये हो गया HPOI, ये मेरा ओपन हाई, प्रीवियस सपोर्ट वाज माय फर्स्ट टारगेट। अब उसको भी इसने आज ओपन हाई के साथ तोड़ा है। देखो ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है। यस मैम, ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस। और OI भी ग्रीन है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप में ये आज भी। यस कैन आई कंटिन्यू? यस। ठीक है, अब ये देखो आज इसने लो जो बनाया है वो 1391 1400 के आसपास ही टिका हुआ है। यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक जा सकता है। मैंने क्या किया ऐसी सिचुएशन में, लेट से मैंने एक पुट ले लिया और आज जब मुझे उसमें ऐसा लगा कि भाई यहाँ से घूम भी सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है, तो मैंने उस बाय पुट को बेयर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरी कॉस्टिंग कम हो गई। ओके।
वो कैसे किया आपने? हाँ, वो मैंने कैसे किया, लेट अस से मैंने 1400 का पुट लिया था वेडनेसडे को, ओके। और वो मैंने पुट लिया था अप्रॉक्सिमेटली 17 रुपीज़ में लिया था, ओके। राइट? अभी जब वो घूम रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं, तो यहाँ पर जो 1370 वाला पुट है, वो अगर मैं 13 रुपीज़ में बेच दिया मैंने, तो मेरी कॉस्टिंग जो है वो कम हो गई, ऑटोमेटिक 4 रुपीज़ के आसपास हो गई। ओके। 3.5-4 रुपए की कॉस्टिंग हो गई। हाँ। अब मैं उसमें खड़ी रह सकती हूँ। मान लो प्राइस वापस ऊपर आ गया, तो भी पोजीशन काटूंगी तो मुझे लॉस तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि वो वाला प्रॉफिट दे जाएगा मुझे। तो अल्टीमेटली मैंने अपनी पोजीशन को थोड़ा हेज किया। तो मैम जो टारगेट है वो वाला पुट क्यों बाय किया आपने? अभी भी कितनी तारीख हुई है? जब आज। मैंने ट्रेड लिया था 10 तारीख थी, हम्म। तो मेरे हाथ में ऑलमोस्ट 15 डेज थे ना। तो थोड़ा भी मूवमेंट जो मैंने कहा 5-7% आता है, और उसमें मुझे बेनिफिट हो सकता था। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने ऑप्शंस में 10 से 12 हज़ार रुपए का पर लॉट वही ऑप्शन खरीदती हूँ जो जिसमें मेरी कॉस्टिंग जो है वो 10 से 12 हज़ार से ऊपर ना जाए, ओके। विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 25-30%। ओके। और अगर उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया अब मैंने, अब मेरे लिए वो नो रिस्क वाला ट्रेड हो गया, ऑलमोस्ट नो रिस्क वाला ट्रेड हो गया। तो उसमें मेरी मैक्स रिस्क, अगर वर्स्ट सिनेरियो कल को अगर सिप्ला गैप अप खुल जाए 10-20-25% भी, तो मुझे 3.5 रुपए से ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है पर यूनिट। ओके। तो मैंने अपना रिस्क कितना कंट्रोल कर लिया। और उसके यूनिट कितने हैं? 650 की लॉट है उसकी, ओके। तो करीबन 2000 रुपए के आसपास। तो उतने का मैंने रिस्क प्रोपोर्शनेट करके और अपनी पोजीशन खड़ी कर दी। ओके। तो और इसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो अब? अब इसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, अगर मार्केट ऊपर चला गया और वो पुट का प्रीमियम जो है ना के बराबर हो जाएगा, फिर से उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगी। ऐसे करके भी मैं कर सकती हूँ, और नहीं तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बनाया तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ करूंगी। ओके। तो अगर हम एक लेग से बाहर नहीं जाएंगे तो पूरे दोनों लेग्स क्लोज करके जाएंगे? मैं प्रिफर तो यही करूंगी कि मैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ करूं, एक साइड का नहीं छोड़ूं। और अगर करना भी चाहूँ तो एक बार सेल को स्क्वायर ऑफ करूं प्रॉफिट में, नॉट लॉस में। अच्छा। मतलब सेल का प्रीमियम खत्म हो जाए तो मैं हम्म। सेल को स्क्वायर ऑफ कर दूं, और बाय वाला जो है पुट वो खड़ा भी रहेगा। मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूं तो ले लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी कि बाय वाले में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या बाय वाले में लॉस हो रहा है तो मैं बाय वाला स्क्वायर ऑफ कर दूं और सेल वाला खड़ा रख दूं, क्योंकि उसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस होने का चांस हो सकता है। तो मैं वैसा नहीं करूंगी, बट प्रेफरेबल मैं दोनों को साथ में स्क्वायर ऑफ करूंगी। यस मैम। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी पे मास्टरी करनी पड़ेगी। यस मैम। मैंने स्ट्रैटेजी इस पे वीडियोस बनाए हैं, बिल्कुल। तो फिर यूज करो उसको। यस मैम। सब कुछ तो सिखाया मैंने आपको। यस मैम। फिर उसके बाद भी मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप लोग को भी बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके कोई भी डाउट हो। फ्रेंड्स अभी मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इवन आपके हैं तो आप भी डालिए। मैं सिर्फ वो डाउट्स लेके और उन पर भी वीडियो बना रही हूँ, तो आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। इसलिए जो भी हो, आपको जो भी क्वेरी आए, आपको समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आप लोग को हमेशा समझाते रहूं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगी। मैं जिस स्टाइल में ट्रेड करती हूँ, टेक्निकल्स और ऑप्शंस को मिक्स करके या टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, पैटर्न्स ये सब देख के, उसके साथ साथ में फ्यूचर्स डेटा, ऑप्शंस डेटा, वो सब मिक्स करके कर सकती हूँ। एक चीज़ और, जब तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो क्या आपको ये एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न नहीं बन रहा है? यस मैम। ठीक है, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। चलिए, अब जब हम आपको दिखा रहे हैं तो एक और चीज़ दिखाते हैं। क्या ये होल पोर्शन जो है आपको हायर हाइज बनते हुए दिख रहा है? हाँ। और ये होल पोर्शन जो है वो लोअर हाइज बनते दिख रहा है? हाँ। मतलब फुल ऑन नेगेटिव डाइवर्जेंस था। यस। तो इसका बेनिफिट नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल।
आगे जाने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ जो जानना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग ये स्ट्रैटेजी देखेंगे और मार्केट में अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, पर फिर भी लॉसेस करेंगे क्योंकि उनके बेसिक्स यानी टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कैंडलस्टिक्स क्या होती है, चार्ट कैसे बनते हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ये समझे बिना कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ले रही हूँ, जहां मैं टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स है, ट्रेंड है, चार्ट पैटर्न्स है, फिबोनाची है, मूविंग एवरेज है, ऑसिलेटर्स है, इन सब के साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करना भी सिखाऊंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगी। इसके बाद मेरा एक सजेशन है कि आप मेरा एक स्पेशल लर्निंग पाथ एक्सप्लोर करिए upsurge.club पर, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओपन इंटरेस्ट, फिबोनाची जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी कवर्ड हैं। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आज ही इसमें एनरोल करिए और मेरे साथ साथ ट्रेडिंग करना सीखिए सिर्फ upsurge.club पर। चलो अब इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते हैं। मैम इसमें हम रिवर्सल स्पॉट कहाँ कर सकते हैं? तो मैम जैसे ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद वो नीचे जाने लग गया, लोअर लो बनाने लग गया, बट वो कब तक हायर हाई बनाएगा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम्म। टॉप में हाँ। ये 12 मार्च के आसपास की बात है, राइट? यहाँ पे ओपन हाई है, हाँ 6 रुपए के करीब का डिफरेंस है। यस। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, राइट? शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है। हाँ। ये एक ही दिन में आपको बेनिफिट दे गया, और मैंने Okay. आपको बताया कि जनरली वो 5 to 6 ट्रेडिंग डेज हम उसको रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 देख लो। ओके, ये तो काफी अच्छा मूव कैप्चर हो सकता है इसमें। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ग्रीन के साथ आपको रेड दिख रहा है नीचे। हाँ। मतलब ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, हाँ। ये शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, ये भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, क्योंकि Okay. मंथ एक्सपायरी हो रही है। हाँ। तो इसको इसके साथ मैच करो। फिर Okay. वापस यहाँ पे ये ओपन हाई है, लेकिन रेड है, यस। मतलब शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। नहीं है। ग्रीन होना चाहिए। ओपन हाँ। इंटरेस्ट इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है तो ग्रीन कलर आता है, जब डिक्रीज होता है तो रेड कलर आता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है लेकिन ओपन और हाई से नहीं है, राइट? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ में आ गया मैम। वो शॉर्ट यहाँ पे ये मॉर्निंग में नहीं था। हाँ। ओके। मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तब ये शॉर्ट बिल्डअप में नहीं था, ये शाम को हुआ था। अच्छा। इसलिए मैंने सेकंड डे का वेट किया। ये जब मैंने मॉर्निंग में देखा था तो शॉर्ट बिल्डअप में नहीं था। ओके। तो ये ओपन हाई दिखा रहा था और लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा था, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। ओपन हाई विथ लॉन्ग बिल्डअप नॉट अलाउड, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं लिया था। ओके। जब ये शाम तक मुझे दिखाया तो मैंने कहा लेट्स वेट फॉर अनदर डे। फिर दूसरे दिन मैंने इसका ट्रेड लिया। ओके। 1 डे डिलेड, दैट्स ऑल। तो वेडनेसडे को ये ट्रेड मुझे अच्छा मिला, आज मुझे हल्का मिल गया। कौन सा हमको सारा पैसा एक ही दिन में बटोरना है? आराम से धीरे धीरे काम करेंगे ना, रोज एक 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 ढूंढेंगे, कमाएंगे। मैम मैं जैसे देख रहा हूँ ये धीरे धीरे काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो होगा ही ना भाई। मैंने क्या कहा, जितने मेरे व्यूअर्स उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ उनको और कुछ एडवांस देना चाहिए। तो जिस जिस टॉपिक पे हाईएस्ट लाइक्स आए हैं, मैक्सिमम लाइक्स आए हैं, उनका एडवांस टॉपिक बनाऊंगी। और जब मैं एडवांस में जाऊंगी तो बट नेचुरली एडवांस जो होगा वो बेसिक से थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा। सही बात है मैम। मैम बट जैसे आप मेरे को ऐसा 1 to 1 सिखा रहे हो, हाथ पकड़ के एकदम ऐसा टीचर की तरह पढ़ा रहे हो, वैसे ही अगर हमारे कोई व्यूअर है उनको ये चीज़ का बेनिफिट लेना हो तो? मैं तो किसी को मना नहीं करती। तो मैम जैसे आपने अभी ऑप्शंस का मेंटरशिप निकाला है, वो ऑप्शंस वालों का तो भला हो गया, जो टेक्निकल्स भी समझना चाहते हैं और ये उसमें ऑप्शंस जब आप ऐसे कंबाइन करते हो
तो वो किसी को समझना हो तो? उसके लिए भी आ जाए मेंटरशिप में। ओके मैम। मैं तो सिखाने के लिए कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त को आप एक्सेप्ट करता है कोई भी तो आ सकता है, कि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ या मैं अपना 100% दे रही हूँ तो मुझे आपसे 200% चाहिए। तो मैं अगर अगर सिखाने की मेहनत कर रही हूँ तो सामने आपको उतना प्रैक्टिस करके मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछकर अपने आप को तैयार करना है, प्रूव करना है कि आपने जो सीखा है ना वो यूज कर सकते हैं। और उसका जो पर्पस है ना सीखने का, बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में आगे आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी से पूछना नहीं पड़े कि मार्केट क्या लगता है। हम्म, तो जो आ रहे हैं वो एकदम जो सीरियसली ट्रेडिंग को लेते हैं, वही समझना आए, चाहते हैं वही आए, वही आए। उसके अलावा मत आए। अगर रातों रात मार्केट का सपना देखना चाहते हो या रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखना चाहते हो तो ना आए, बिकॉज ये मार्केट बहुत डेंजरस है। अगर हम रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, अगर हम स्टडी नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हम लापरवाह जिस दिन होते हैं ना, उसी दिन हम्म, पता चल जाता है कि भाई ठोक डाला मार्केट ने। तो मतलब एकदम जेन्युइन नॉलेज है और उसके साथ है, मतलब कोई हवाई बातें नहीं है कि जो जेन्युइन नॉलेज है जिनको वो सीखना है तो वही इस मेंटरशिप में आए। सीखने से ज़्यादा उसके बाद भी उसको उसी ढंग से यूज़ करना है, डिसिप्लिन 100% फॉलो करना है। यस मैम। मतलब स्टॉप लॉस लगाना है, स्टडी बताए तो ट्रेड लेना है, ट्रेड मिस हो गया तो उसके पीछे भागना नहीं है, ट्रेड हाथ में आए अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे तो लेना है, और फिर लॉस हो गया तो उसमें लॉस क्यों हुआ वो स्टडी भी करना है। ओके मैम। ये सब अगर तुम कर सको तो आना। तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा मेरे ख्याल से। आप अपने स्टूडेंट से पूछ लो जिन्होंने मेंटरशिप किया है मेरे क्योंकि से। मैम ऑप्शंस वालों ने तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी है और मैम उनका ये भी मैसेज आया कि किस तरीके से आप हैंड होल्ड करते हो, हर एक ट्रेड पे गाइड करते हो और इतना टाइम निकालते हो और डेडिकेटेडली पढ़ाते हो। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी बच्चों ने इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया कि टेक्निकल्स भी अगर हमें सीखना है, तो अगर मैम ही पढ़ा दे तो उससे बेटर क्या होगा। तो जिन लोगों को भी मैम से टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और इन डेप्थ सीखना है, तो इस मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हैं जिसमें मैम आपको लाइव पढ़ाएगी, 1 टू 1 पढ़ाएगी और मैम आपको ट्रेड्स में कैसे आप अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन के साथ पढ़ाएंगी। तो जिनको भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं इसे भी एडवांस बना दूंगी। आप पूछते जाइए, लाइक करते जाइए, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच।